सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज आपको जो पिछले वीडियो में जहाँ पर आपको छोड़ा था उसी के आगे नेताजी का चश्मा पाठ संख्या 1 गद्य खंड में। तो बच्चों एक बार पाठ का दोबारा मैं रिकैप कर देता हूँ कि जो आपको बताया कि जो हालदार साहब थे हर 15 दिन के पश्चात कंपनी के काम से वहाँ से कस्बे से निकला करते थे और एक व्यस्त कस्बे के चौराहे में नेताजी की मूर्ति थी। तो निरंतर वो 2 साल तक उस वहाँ से निकलते रहे और नेताजी की मूर्ति पर हर बार कुछ नया या कुछ नए फ्रेम के चश्मे वो देखा करते थे। तो उसके पीछे भी मैंने कारण बताया था कि उस कस्बे के जो ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, एक उत्साही कोई अधिकारी आया होगा और उसने बहुत जल्दी में नेताजी की मूर्ति को बनाने का निश्चय किया होगा। तो वो जो मूर्तिकार थे भूल से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गए थे। अब नेताजी की मूर्ति पर जब चश्मा नहीं होगा तो मूर्ति अच्छी नहीं लगेगी। तो एक कैप्टन चश्मे वाले थे, वो मूर्ति पर चश्मा पहना दिया करते थे। तो उसका हेतु यही था कि मेरे चश्मों का एडवर्टाइजमेंट भी होता रहेगा और साथ ही साथ में नेताजी की मूर्ति को चश्मा भी मिल जाएगा। ये उनका उद्देश्य था। तो बच्चों उसी के आगे पाठ को पढ़ते हुए आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मूर्ति के चश्मे के पीछे की कहानी। तो कहानी यही है कि हालदार साहब को पान वाले से ये जानकारी मिली। किससे जानकारी मिली बच्चों? पान वाले से, कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। क्यों भूल गया था? जल्दी में बनाई गई थी, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। तो कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। जो कैप्टन चश्मा वाला था तो उसको नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हालदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे। कितने साल तक बच्चों? 2 साल तक। कभी इस फ्रेम का, कभी उस फ्रेम का, तरह तरह के फ्रेम। तो असमंजस में पड़ गए। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों कि जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा तो देखा कि भाई अभी तक तो चश्मा इसमें लगता रहा, अब चश्मा नहीं लगा हुआ है। तो उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा कि भाई पान वाले, और अब मूर्ति में चश्मा नहीं लगता है। तो तुरंत उसने जवाब दिया कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है। तो हालदार साहब को ये सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति अब बिना चश्मे के ही रहेगी, कि अब ना तो कैप्टन चश्मे वाला है और ना मूर्ति को चश्मा मिलेगा पहनने को। तो फिर सोचा कि चलो अब नहीं आरोका करेंगे, रुकेंगे, नेताजी की मूर्ति को देखेंगे तो कष्ट होगा, उनके आंखों पर, चेहरे पर चश्मा नहीं होगा। तो अगली बार जब हालदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब मूर्ति को नहीं देखेंगे। किंतु आदत से मजबूर होने के कारण जब उस कस्बे से निकलते थे तो और लेफ़्ट राइट दाएं बाएं कहीं ना कहीं उस कस्बे के आजू बाजू में उनकी नज़र पड़ ही जाती थी। नेताजी की मूर्ति को देखा, उनसे रहा नहीं गया। फिर भी सोचा था मन में कि हम देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा तो उनकी आंखें भर आईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। अब उन्होंने सोचा कि सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। तो हालदार साहब भावुक हो उठे कि बड़ों के साथ बच्चों में भी, अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। अब ऐसा नहीं कि जो हमारे बुजुर्ग कोई अच्छा काम करते चले आ रहे हों और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उसको न सीखे, तो कुछ न कुछ तो ऐसी प्रेरणा हमारे आगे आने वाली जनरेशन में, भावी पीढ़ी में आ ही जाती है, जिससे कि जो
हम हमारे जो काम हैं, देश से जुड़े हुए जो काम हैं, अगर किसी हमारे महापुरुषों ने किए हैं, अगर हम अपनी पीढ़ी को सही संस्कार देंगे, सही शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारा काम करेंगे। क्योंकि जब वो कैप्टन चश्मा वाला चश्मे को पहनाता था मूर्ति पर, तो बच्चों के मन में उत्साह रहता था कि इस बार कैप्टन चश्मे वाला कौन सा चश्मा पहनाएगा। नेताजी की मूर्ति के चारों तरफ आसपास वो इकट्ठे हो जाते थे। अब वो बच्चों को भी इस बात की कमी खलने लगी कि अब क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो सब मिल करके सरकंडे का चश्मा बनाते हैं, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा पहनाते हैं। तो सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर पहनाना इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमसे प्रेरणा लेगी और वो भी सही रास्ते पर चलेगी, सद्मार्ग पर चलेगी। तो बच्चों, इस प्रकार से ये पाठ था। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी जान की प्राणों की आहुति दी है, भले उनकी स्टैचू लगी है तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये स्टैचू जो लगी हुई है, इन्होंने कौन सा महान कार्य हमारे देश के लिए किया है। तो अपने बच्चों के आगे आने वाली पीढ़ी के साथ या आगे आने वाली पीढ़ी में हमें देशभक्ति की भावना प्रेरित करनी चाहिए, जागृत करनी चाहिए, जिससे कि देश में अगर भविष्य में फिर कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट आए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हमारी नई पीढ़ी में युवा देश हित के लिए आगे निकल करके आएँ और देश और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहें। तो बच्चों, ये पाठ इस प्रकार से समाप्त हुआ। इसको घर पर पढ़िए। छोटे छोटे जो पाठ के अंत में प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर अपने से लिखने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।